Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. ये सेकंड पार्ट होने वाला है स्प्लिंटर मूवी का, और पहला वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप उसको पहले देख लेना। वो वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ था जहाँ हमको मालूम चला था कि इन तीनों को पीछे जाके एक रास्ता मिला है, बेसिकली एक दरवाजा मिला है जहाँ से वो लोग उस गैस स्टेशन से बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पे पॉली बोलती है अपने हस्बैंड का वो जाके एक स्क्रू ड्राइवर लेकर आए, जिससे कि वो लोग जो दरवाजे के हिंजेस हैं उन्हें खोल सके। और ऐसा ही करता है सेथ, वो स्क्रू ड्राइवर लेके वापस से पीछे आता है उस दरवाजे के पास। इसके बाद पॉली यहाँ पे सारे हिंजेस हटाती है और सेथ और पॉली मिलके जो वहाँ का बैक डोर होता है उसको निकालते हैं। मगर वहाँ पे पीछे एक और दरवाजा होता है। बेसिकली इस बार वो लकड़ी वाला दरवाजा नहीं होता, वो रॉड आयरन रॉड वाले जो दरवाजे होते हैं वो वाला दरवाजा होता है, और उसमें भी लॉक लगा हुआ होता है। और इसी वजह से वो लोग उस पेट्रोल पंप से नहीं निकल पा रहे होते। तभी अचानक से उन्हें सुनाई देता है कि पहले जो बैंगिंग नॉइज आ रही थी, जो लेसी बना रही थी बेसिकली, वो अचानक से बंद हो गई है। और इस बार लेसी के जो फुटस्टेप्स हैं वो ऊपर गैस स्टेशन की छत पे से सुनाई दे रहे होते हैं। इस चीज को सुनते ही अचानक वो लोग सारे अलर्ट मोड में आ जाते हैं और वो जो दरवाजा उन्होंने निकाला होता है उसको वापस लगा देते हैं, जिससे लेसी को वो वाला जो दरवाजा है उसके बारे में नहीं मालूम चले और उन तक वो ना पहुंच सके। इस बार लेसी जब ऊपर छत पे होती है तो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस गैस स्टेशन की जो दुकान है यहाँ से वो लोग निकलेंगे। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आ गई है, जो मेन दरवाजे जिससे वो लोग अंदर आए थे वहाँ पे बाहर की तरफ खड़ी होती है। वो यहाँ पे अपना गन निकाली हुई होती है और उसको डेनिस की तरफ पॉइंट करा हुआ होता है उसने, क्योंकि यहाँ पे उसको डेनिस को अरेस्ट करना होता है। यहाँ पे सेथ और पॉली बार बार उस पुलिस ऑफिसर को बोल रहे होते हैं कि उसको वहाँ पे खतरा है, मगर वो उनकी बात नहीं सुन रही होती, क्योंकि उसका सारा फोकस जो होता है वो यहाँ पे डेनिस को अरेस्ट करने पे होता है। वो यहाँ पे डेनिस को ही देख रही होती है और बैकअप के लिए अपने वॉकी टॉकी पे बात करती है। मगर यहाँ पे लेसी अचानक से आती है और उस पुलिस ऑफिसर पे अटैक कर देती है और उसको ऊपर की तरफ उठाने लग जाती है जमीन पर से। पुलिस ऑफिसर इस चीज को देख के बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगती है, मगर यहाँ पे लेसी उसकी जो बॉडी होती है उसको दो पार्ट में रिप ऑफ करके उसको मार डालती है। जिसके बाद लेसी जो अपर हाफ होता है उसके बॉडी का उसको अपने साथ ले जाती है और लोअर हाफ को वहीं जमीन पे छोड़ देती है। इन सब चीजों को देख के पॉली एकदम से पैनिक करने लगती है और बहुत ज्यादा डर के मारे रोने लगती है, क्योंकि उसको यहाँ पे लग रहा होता है कि उनका जो ओनली होप था वहाँ से सेफली बाहर निकलने का, उसको तो मार दिया गया है। अब हमें यहाँ मालूम चलता है कि लेसी ने जो अपर बॉडी लिया था पुलिस ऑफिसर का, वो इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे उसने उसके अपर बॉडी को अपने बॉडी से अटैच कर दिया है और वो और बड़ी सी क्रीचर में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे सेथ और पॉली के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लग जाता है, क्योंकि सेथ को जानना होता है कि वो एग्जैक्टली क्या चीज से डील कर रहे हैं। मगर पॉली यहाँ पे बोलती है कि उनको वहाँ से भाग के जो पुलिस ऑफिसर की गाड़ी है उसमें बैठ के जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। जब ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं तब हमें दिखाया जाता है कि डेनिस का जो फिंगर था जिसपे स्प्लिंटर लग गया था, अब देख के लग रहा है कि उस पे इन्फेक्शन होने लगा है, एकदम वैसा ही जैसा हमने लेसी के बॉडी पे होते हुए भी देखा है। मगर वो इस चीज को उन दोनों से छुपा जाता है। तब तक यहाँ डेनिस को ये भी आइडिया आता है कि उन्हें वहाँ पे आग लगानी चाहिए, जिससे कि मदद उनके पास आ जाए, क्योंकि उनको लगेगा कि वहाँ पे जो पेट्रोल पंप है उस पे आग लग गया है, इस वजह से वो लोग मदद भेजेंगे और ये लोग वहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ पे सेथ इस आइडिया के साथ नहीं होता, मगर तब भी उसकी वाइफ पॉली और डेनिस मिलके वहाँ पे हर जगह पे पेट्रोल को डालने लग जाते हैं। बेसिकली जो बैक डोर होता है उसमें गैप होता है, उसके थ्रू डालने लग जाते हैं, जिससे कि पेट्रोल जो है वो फ्लो करते हुए फॉरेस्ट की तरफ जाने लगे। तभी अचानक से सेथ को यहाँ पे जो पुलिस वुमेन होती है उसका जो रेडियो होता है उसमें से उसको आवाज आती है और इसके बारे में वो उन दोनों को बताता है और यहाँ पे उसका जो ऑल्टरनेटिव प्लान होता है उसके बारे में डिस्कस करता है। जिसके बाद वो यहाँ पे दो हैंगर्स निकालता है और उसको ट्विस्ट करके ऐसा शेप में बनाता है जैसे कि वो एक हुक हो, जिससे कि उन्हें बाहर जाके वो जो वॉकी टॉकी है वो नहीं लाना पड़े, बल्कि इसके हैंगर के मदद से वो ले आए अंदर। जिसके बाद ये जो मेकशिफ्ट हुक होता है उसको लेके वो कैशियर काउंटर की तरफ जाता है, वहाँ पे छोटा सा गैप होता है और धीरे धीरे उसको बाहर की तरफ पुश करने लगता है रेडियो के तरफ। इसके बाद डेनिस यहाँ पे एक और हैंगर निकालता है और उसको भी एक तरीके के हुक में चेंज करता है, क्योंकि सेथ के पास यहाँ पे दो हैंगर का जो हुक होता है वो उतना लंबा नहीं होता। तभी अचानक से डेनिस का जो आर्म यहाँ पे इन्फेक्ट हो गया था वो अपने ही मर्जी से ट्विस्ट होने लगता है, मगर डेनिस अभी भी इस चीज को नहीं सबको
बताता है और उसको रैप कर देता है और जाके देता है सेथ को उस हैंगर को। अब देख के लग रहा है कि उनका जो मेकशिफ्ट हुक है वो इतना लंबा हो चुका है जिससे सेथ आराम से उसको उठा पा रहा होता है वॉकी टॉकी को। मगर वहाँ पे अंदर लेने से पहले ही वो यहाँ पे लेसी को देखता है कि वो वहाँ पर आ गई है और सेथ अचानक से रेडियो को अंदर खींच तो लेता है मगर लेसी का जो आर्म होता है उस ओपनिंग के साइड से अंदर भी आ जाता है। मगर पॉली यहाँ पे उसके आर्म को बार बार एक बैट की मदद से मारने लगती है और अल्टीमेटली ये होता है कि लेसी के बॉडी से उसका जो वो आर्म होता है, बेसिकली हाथ होता है, वो डिटैच हो जाता है। सेथ और पॉली अचानक से इन सब के बाद जाके छुपते हैं और रियलाइज करते हैं कि डेनिस कहीं भी उनको दिखाई नहीं दे रहा। जिसके बाद सेथ जाता है डेनिस को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसको मालूम होता है कि उस दुकान से जाके निकलने का कोई भी रास्ता तो है ही नहीं, तो वो गया कहाँ। पॉली यहाँ पे डेनिस का आवाज लगाती है नाम लेके और वो जो आर्म होता है वो उसके तरफ चल के आने लग जाता है। जिसके बाद वो जो हाथ होता है वो उनको अटैक भी कर देता है और वो लोग अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा पीछे होते हैं। तभी अचानक से हमें दिखाई देता है कि डेनिस एक वॉक इन फ्रीजर के अंदर है और बाकी दोनों को वो यहाँ पे वार्निंग दे रहा होता है कि उन्हें उन स्प्लिंटर्स से बच के रहना चाहिए। पॉली तुरंत ही अंदर की तरफ जाती है और सेथ यहाँ पे वो जो हाथ होता है उसे किक करता है और पॉली के पीछे पीछे अंदर की तरफ चला जाता है। वो एकदम मौके पे ही अंदर जाता है और यहाँ पे वो जो हाथ होता है वो ग्लास पे बार बार नॉक कर रहा होता है। मगर कुछ सेकंड्स के बाद वो जो हाथ होता है वो उनको अटैक करना बंद कर देता है, ग्लास पे से हटता है और अपने आप ही आराम से कैजुअली बाहर की तरफ वॉन्डर ऑफ कर जाता है। थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई देता है कि डेनिस का जो लेफ्ट हाथ है वो अपने आप फिर से ट्विस्ट होने लगा है और वहाँ पे खून बहने लग गया है और ब्लैक कलर के स्प्लिंटर्स बाहर आने लगे हैं उसके हाथ से। यहाँ पे डेनिस बोलता है उन दोनों को कि वो दोनों एक नाइफ लेकर आए जिससे कि वो अपना इस हाथ को काट सके, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो इन्फेक्शन है वो और ज्यादा बढ़े उसके बॉडी पार्ट्स में। सेथ ऐसा ही करता है, वो लेकर आता है नाइफ, मगर डेनिस यहाँ पे बेहोश हो जाता है इसके पहले कि वो अपने हाथ को काट पाए। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ पे डेनिस को बचाने के लिए उसके हाथ को काटेंगे। इसके बाद पॉली उसके हाथ को कवर करती है और सेथ यहाँ पे स्लैश कर देता है उसके हाथ को उसके बॉडी से अलग। मगर देख के लग रहा है कि उसके हाथ में जो नाइफ है वो उतना शार्प नहीं है कि बोन्स को भी अलग कर पाए वो। तो यहाँ पे एक ब्लॉक उठाता है सेथ और उसके आर्म को क्रश करने लग जाता है और फाइनली उसका आर्म उसके बॉडी से अलग हो जाता है। इसके बाद उनका जो खून बह रहा होता है उसको रोकते हैं और यहाँ पे डेनिस कन्फेस करता है कि उसको इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था जब वो लोग फ्लैट टायर को बदल रहे थे, क्योंकि उसकी उंगली में एक स्प्लिंटर लग गया था। वो यहाँ पे अपोलोजाइज भी करता है सेथ को बेसिकली, क्योंकि उसने यहाँ पे अंडर एस्टिमेट किया था सेथ की कैपेबिलिटी को एज अ मैन। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी लाइफ स्टोरी बताने लगता है। वो बोलता है कि वो एक्चुअली में जेल से भागा हुआ कॉन्विक्ट है और वो चाहता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके मेक्सिको में चला जाए, जिससे कि वहाँ जाके वो उसको ड्रग से छुड़वा सके और उसको वहाँ पे रख के वो सोबर कर सके। और अचानक से सेथ यहाँ पे उनको बोलता है कि वो दोनों बाहर जाएं क्योंकि उसको कुछ चीज चेक करनी है। जिसके बाद वो यहाँ पे एक मॉनिटर पे पॉइंट करता है जहाँ पे सेथ को यहाँ दिखाना होता है कि जो अटेंडेंट था वहाँ पे वो उनके गाड़ी की तरफ भाग के गया था मगर उसके पास नहीं आया था। वो यहाँ पे ये दिखा के फिर एक्सप्लेन करता है कि जिस चीज ने यहाँ अटेंडेंट को अफेक्ट करा था और लेसी के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि वो बहुत ज्यादा फीवरिश टाइप हो रही थी, जो रेडिएटर था वो बहुत ज्यादा ओवरहीट हो गया था और सेथ का जो बॉडी टेम्परेचर है यहाँ पे वो यूजुअल से ज्यादा गर्म है। और यही रीजन है कि अभी तक वो जो चीज है जो भी उनको इन्फेक्ट कर रही है वो उनको फ्रीजर के अंदर ट्रैक नहीं कर पाई है क्योंकि वहाँ पे ठंडा है। जिसके बाद वो यहाँ पे सजेस्ट करता है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को 93 डिग्री से कम कर देंगे आइस का इस्तेमाल करके। और ऐसा करने के साथ साथ वो उनके पास एक चारा होगा कि उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी तक पहुँचने का बिना डिटेक्ट हुए। जिसके बाद वो लोग वापस फ्रीजर में आते हैं और वहाँ पे सेथ की जो बॉडी होती है उसे यहाँ बर्फ से कवर करने लग जाते हैं। जिसके थोड़ी देर के बाद सेथ बाहर जाता है और अभी भी जो बर्फ के बैग्स होते हैं वो उसके बॉडी से अटैच्ड होते हैं जिससे कि उसकी बॉडी ठंडी रहे। मगर यहाँ पे ठंड के मारे वो शेक कर रहा होता है बुरी तरह से, तब भी वो मैनेज करता है उस पुलिस ऑफिसर के गाड़ी तक पहुँचने का। तब तक यहाँ पे पॉली लेसी का ध्यान अपने तरफ रखती है जब वो यहाँ पे पटाखों को बैक डोर के बाहर जला के फेंक रही होती है। जब वो यहाँ पे सेथ फाइनली अंदर गाड़ी के आता है तो वो रियलाइज करता है कि वो गाड़ी और पुलिस वालों का जो रेडियो होता है अंदर गाड़ी में अटैच, वो दोनों ही यूजलेस है क्योंकि उसके पास उस गाड़ी की चाबी ही नहीं है। अब यहाँ पे डेनिस और पॉली जो अंदर से देख रहे होते हैं वो अपने पोजीशंस को एक्सचेंज करते हैं और पॉली यहाँ सेथ की तरफ नजर रखी हुई होती है और डेनिस जाता है पटाखों को जला के लेसी को डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए। मगर अचानक से लेसी गायब हो जाती है और सेथ की जो बॉडी टेम्परेचर है वो धीरे
धीरे बढ़ने लगता है और ऐसा होने की वजह से लेसी गाड़ी के बाहर दिखाई दे रही होती है, वेट कर रही होती है कि कब सेथ बाहर आए और वो उस पे अटैक कर दे। तभी अचानक से अपने हाथ में पटाखा लेके डेनिस बाहर आता है और उसको अपने तरफ बुलाने लगता है और इस चीज के करने का फायदा भी हो जाता है और लेसी डेनिस की तरफ जाने लगती है। वो अचानक से जलते हुए पटाखे को पीछे की तरफ फेंक देता है और अंदर आ जाता है और लॉक कर देता है गेट। मगर देख के लग रहा है कि उसका जो अटेम्प्ट है दरवाजे को लॉक करने का वो नहीं कर पाया है और लेसी अंदर आ जाती है दुकान के। इस चीज को देख के डेनिस और पॉली फ्रीजर के अंदर जाके छुप जाते हैं। मगर तब भी लेसी उन दोनों पे अटैक कर रही होती है, बार बार अपने बॉडी को ग्लास के अगेंस्ट बैंग करते हुए। अचानक से देख के लग रहा है कि वहाँ पे एक पटाखा छूटा हुआ है और वो जल रहा है और जो गैस का ट्रेल उन्होंने बनाया था गैस स्टेशन के पीछे जाते हुए उसमें उस पटाखे की वजह से आग लग गई है और इस चीज के होने की वजह से जो पीछे का साइड होता है वहाँ पेट्रोल पंप का उसमें आग लग जाती है। सेथ वापस से अंदर आता है अपने हाथ में शॉटगन लेते हुए जो उसने पुलिस कार से लिया था और बार बार लेसी को गोली मारने लगता है। सेथ जब ऐसा कर रहा होता है तो पॉली और डेनिस के पास एस्केप करने का फ्रीजर से एक मौका होता है तो वो ऐसा ही करता है और शॉटगन दे देता है डेनिस को, जिसके बाद पॉली और सेथ तो वहाँ से बाहर भागते हैं और डेनिस को वहीं छोड़ देते हैं। यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से डेनिस चला रहा होता है शॉटगन को, डिस्पाइट उसका एक हाथ नहीं होता मगर उसके शॉटगन में बुलेट्स खत्म हो जाते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे लेसी जो होती है उसके पास मौका आ जाता है कि वो और ज्यादा यहाँ पे जाके डेनिस को इन्फेक्ट कर देती है। मगर ऐसा होने के बावजूद भी डेनिस वहाँ पे उस दुकान से बाहर आता है भागते हुए जिससे कि वो रिलोड कर सके अपने गन को और यहाँ पे लोड करने के बाद वो एक पेट्रोल पंप का जो पंप होता है उसमें वो गोली मार देता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक एक्सप्लोजन हो जाता है और उस एक्सप्लोजन की वजह से लेसी मारी जाती है। जिसके बाद सेथ और पॉली वापस आते हैं डेनिस को यहाँ पे मदद करने के लिए मगर डेनिस यहाँ पे मना कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे वो अपने यहाँ पे जो डॉग टैग होता है उसको निकालता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होता है एक बैंक अकाउंट का। वो यहाँ पे उन दोनों को बताता है कि वो चाहता है कि जो पैसे उन अकाउंट में है वो एक आदमी के वाइफ को वो लोग जाके दे दें जिसको उसने गोली मार के मार डाला था उसकी वाइफ को। जिसके बाद वो दोनों को वहाँ से जाने को बोलता है और वो खुद वहाँ उनसे दूर खड़ा होके एक तरीके से इंतजार करने लग जाता है कि वो दोनों वहाँ से उतना दूर चले जाएं। जिसके बाद वो खुद को एक प्रोपेन टैंक से शूट कर देता है और ऐसा करने की वजह से पूरे स्टेशन में एक्सप्लोजन होता है, आग लग जाती है जिसकी वजह से जितने भी वहाँ इन्फेक्टेड लोग थे वो तो मारे ही जाते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे डेनिस भी मारा जाता है। मूवी का एंड होता है यहाँ पे हमें दिखाते हुए कि सेथ और पॉली वॉक करते हुए जा रहे हैं एक खाली सड़क पे और यहाँ पे वो लोग दोबारा से ट्रीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जैसे कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं उनके साथ एक रात पहले और उन्हें यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वहाँ पे वुड्स के अंदर एक और एनिमल है जो इन्फेक्टेड है जो यहाँ पे तैयार हो चुका है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक किसी और वहाँ पे रैंडम कैंपर को अटैक करके वापस से उस इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए। और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।